स्टॉक मार्केट के लिहाज से वो ट्रेड डील के में क्या क्या समझना हमारे लिए जरूरी, लक्ष्मण से जान लेंगे। और फिर दोनों का निचोड़ ले दे के हमें जानना तो यह है कि निफ्टी चलेगा कैसा, कितना दमखम है, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, वो वीरू बता देंगे। अब आइए ग्लोब के संकेतों पे क्विकली। मैंने क्या करा, पिछले हफ्ते का नैस्डैक और डाउ का ग्रिड आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। दिखाइएगा पिछले हफ्ते। अच्छा पहले ये दिखा रहे, दिखा दिए एशियन मार्केट दिखा दीजिएगा प्लीज। एशियन पियर्स पहले दिखा दीजिए किस तरह का कामकाज कर रहे हैं। मूड बढ़िया है। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था जापान के बाजार निकई, वो हाईलाइट है। कल वहां पे एक स्नैप इलेक्शंस हुए थे। वो जो नई पीएम साहिबा बनी थी सनई तकाइची, उनकी पार्टी जो है 2/3 की सुपर मेजॉरिटी के साथ जीत गई कल वो स्नैप इलेक्शंस। और तकाई जी ने पहले ही कह रखा है हम तगड़े स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, बड़े टैक्स रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। तो अब क्लियर पब्लिक मैंडेट मिलता हुआ, इसीलिए स्टॉक मार्केट बड़ा उत्साहित जापान का। अदरवाइज एशिया बढ़िया ही कर रहा है क्योंकि यूएस से वीकेंड का हैंडओवर बढ़िया था। अभी देखा था स्क्रीन पे आपने तीनों बेंचमार्क्स यूएस के। हम जब कल फ्राइडे को सेशन की समाप्ति कर रहे थे 1/4 से आधे % की बढ़त पे थे। एक्चुअल सेशन में तीनों बेंचमार्क्स 2 से 2.5% मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए। इस तरह की जो तेज, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी अप टू ½ % मजबूती है। तो तबरब की पहली प्लेट दिखाई गई आपको, हमने कहां छोड़ा था और किस तरह के गैप के साथ शुरुआत हमें मिल रही है। तो इसीलिए वो तब और अब की पहली प्लेट रख दीजिएगा। हुआ क्या, आप वो ग्रिड दिखा सकते हैं क्या, डाउ और नैस्डैक का पिछले हफ्ते का। तो पिछले हफ्ते आपको याद होगा काफी पेन आया था। ये कौन सा है, ये मेरे ख्याल से नैस्डैक। ऊपर यूएस मार्केट्स नहीं, ऊपर नैस्डैक रखना पड़ेगा आपको क्योंकि डाउ की चाल अलग थी। 3 दिनों की तगड़ी गिरावट के बाद वो एआई वाला डर, वो सैस प्लेटफॉर्म्स वाला डर आपको याद होगा। 3 दिनों की गिरावट के बाद सॉलिड रिकवरी का सेशन फ्राइडे को प्ले आउट हुआ। नैस्डैक आपकी स्क्रीन पे 2.25% का उछाल था। ऊपर से डाउ लाल और हरे के बीच में पूरे हफ्ते झूलता रहा। अब वो हो सकता है जब टेक स्टॉक्स में सेलिंग आ रही थी तो सिक्लिकल स्टॉक्स फोकस में आ रहे थे, तो डाउ इतना नहीं गिरा। पूरे हफ्ते का परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर रख दिया मैंने लास्ट वीक का। पर डाउ फ्राइडे को 1200 पॉइंट की रैली पहली बार 50,000 के पार जाता हुआ नजर आया था और 50,000 के ऊपर जाके बंद हुआ। तो मजबूती तगड़ी है, तगड़ा बाउंस बैक था। अब इससे आईटी, इंडियन आईटी फोकस में आना चाहिए क्योंकि वो पिटे थे, हम पिटे थे। बस उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को ये सारे स्टॉक बाउंस बैक हुए। एनवीडिया, ब्रॉडकॉम 7-8% चले, ओरेकल, प्लांटेड 4-4% चले। पर एआई स्पेसिफिक जो सेल ऑफ था, सैस प्लेटफॉर्म्स जो ऑफर करते हैं जैसे कि वो सर्विस नाउ वगैरह, वो फ्राइडे को भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे थे। तो हो सकता है आईटी फोकस में हो लेकिन अभी भी वो ओवरहैंग जो है वो बना हुआ, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू साहब इस वेडनेसडे को प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करने वॉशिंगटन जा रहे हैं, व्हाइट हाउस जा रहे हैं। ईरान के साथ जो यूएस की चर्चा हुई है ओमान में, उस पर विचार विमर्श के लिए। और दूसरी तरफ जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ट्रंप साहब और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जून तक का समय दिया हमें और रशिया को कोई डील साइन करने के लिए, वॉर खत्म करने के लिए। अगर डेडलाइन मीट नहीं करी तो फिर से यूएस प्रेशर डालेगा दोनों साइड्स पे। ये बस स्टेटमेंट्स आ रहे थे। बाकी यूएस का पावरफुल कमबैक फ्राइडे का वो इंपॉर्टेंट।